एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश भर में आयल मोहम्मद को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ है, जो बरेली में एक हिंसा का रूप लिया। उसके बाद कहीं कि आज योगी सरकार की तरफ से एक एक्शन लिया गया तोक़ी रज़ा के अगेंस्ट में, और 250 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। आखिर ये जो बुलडोजर जस्टिस है ये कितना अहम है, और इसी के साथ साथ में बिहार की जो फाइनल वोटर लिस्ट है वह इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी है। इसका आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या असर दिखाई देगा, इन तमाम तो बात के लिए हमारे साथ खास सम्मान है राजनीतिक विश्लेषक संजय उनियाल। संजय उनियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जयदेव जी, आपको और आपके लाखों दर्शकों को नमस्कार जी संजय उनियाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आयल मोहम्मद को लेकर के देश में एक विवाद शुरू हुआ जो अलग अलग राज्यों में देखने को मिला, और जिसकी शुरुआत हुई बरेली में एक बड़े हिंसक प्रदर्शन के रूप में। उस पर आज योगी सरकार ने एक त्वरित एक्शन लेते हुए बुलडोजर एक्शन किया, जहाँ पर 250 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई की गई तोक़ी रज़ा मौलाना के अगेंस्ट। इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि लगातार जो है ये बुलडोजर एक्शन को लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ऐसा उसके लिए कोई सख्त निर्देश नहीं निकाले, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो चलाना ही है। और जब ऐसी शक्तियां जो लगातार लगता है कि किसी ना किसी तरह से माहौल बिगाड़ने का काम करती हैं, तो उनके लिए तो सख्त कुछ आपको स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। और ऐसे लोगों का जो मेन बैकबोन होती है फाइनेंशियल होती है, उनका फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके घर के मकान होते हैं, उनकी होटल्स होते हैं, उनके जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है, ये एक्शन लेना ठीक ही है। और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, जहाँ पर उनको किताबें होनी चाहिए, जिनके हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथ में मैथमेटिक्स की किताब होनी चाहिए, साइंस की किताब होनी चाहिए, सोशियोलॉजी की किताब होनी चाहिए, उनके हाथ में आप इतने डरपोक हो चुके हैं कि बच्चों को आगे करते हैं। बच्चों के हाथ में आई लव मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद से लव करना, प्यार करना, अपने ईश्वर से प्यार करना कोई बुराई नहीं है, पर उसको प्रदर्शित करना, सड़कों पर आना, मारपीट करना, पुलिस के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ाइयां करना, लोगों के पत्थर फेंकने, ये तो सब आजकल वीडियो में आ रहा है ना, देखने में आप सब लोग इतने सजग हो चुके हैं, देख पा रहे हैं ना। तो जिन बच्चों को आपको पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करवानी चाहिए, अगले कम से कम नेक्स्ट जनरेशन तो आपकी काबू में आए, नेक्स्ट जनरेशन तो ठीक हो, पर उसको भी बिगाड़ने का लगातार काम करने वाली मानसिकता जो है वो कैसे ठीक होगी? तो थोड़ी सख्ती से ठीक होगी। और कुछ जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं इस समाज के, उनको आगे आना चाहिए। इतने आप, मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं है इसमें, और स्ट्रिक्ट एक्शंस होने ही चाहिए। जी संजय उनियाल जी, लेकिन अगर हम बात करते हैं मौलाना तोक़ी रज़ा की, तो वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 17 छात्राओं के साथ रेप के एक आरोपी हैं बाबा नित्यानंद, उसके अगेंस्ट भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो ऐसे जो लोग हैं जो साधु के वेश में कहीं ना कहीं समाज के जो आस्था के साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? दोनों गलत है अपने आप। एक पर्सनल रॉन्ग है और एक सामाजिक रॉन्ग है। पर्सनल रॉन्ग कैसे है कि आपने समाज के अगेंस्ट पार्ट किया, परंतु आपकी पर्सनल जो डीड्स थी, एक स्त्री के प्रति, एक बच्ची के प्रति, जो आप पोती आपकी और बेटी के बराबर है, आपकी उसकी गंदी निगाहों से आप देखते हो, तो समाज में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जाता है। और वो भी आप साधु और महात्मा के रूप में, आपके अपने नाम के आगे जो साधु संत लगा हुआ है, आप भगवा रंग पहनते हैं। भगवा रंग कितना जो है आज प्रतिष्ठा का है एक भारतवर्ष के लिए। भगवा क्या है, बहुत ही हमारे लिए सम्मानीय है, हिंदुओं के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। आप उसको मैला कर रहे हैं, आप उसके एक लांछन लगा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट भी बहुत सख्त एक्शन हुआ। और ऐसे तोक़ी रज़ा तो आप देखिए, वो पूरे समाज के लिए वो तो एक बहुत बड़े नुकसान कर रहे हैं, पूरे समाज का नुकसान कर रहे हैं। तो एक सोशल रॉन्ग होता है और एक पर्सनल रॉन्ग होता है। तो ये दोनों ही आपने जो एग्जांपल दिए, हल्का सा इसमें थोड़ा सा फर्क है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, परंतु दोनों गलत है और दोनों के अगेंस्ट एक्शन हो। दोनों अलग अलग जाति को रिप्रेजेंट करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन सख्त है। ये इससे क्लियर कट पता लगता है कि जो है वो लॉ सबसे ऊपर है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबके राइट्स है। किसी एक आदमी के उसको हम सुरक्षा दें और एक आदमी के अगेंस्ट एक्शन ना लें, ऐसा नहीं हो रहा। तो सबको समान ब्लैंकेट फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। संजय उनियाल जी, अगर मैं बात करता हूँ बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, तो हमने देखा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब SIR को लेकर जिस प्रकार से कंट्रोवर्सी इशू हुई, विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए, यहाँ तक वोटर अधिकार यात्रा भी शुरू की। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अब इसका आगामी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना असर होगा, ऐसा आपको लगता है? यदि मुझे एक बात बड़ी
देख रहा था, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा था, कि टीवी चैनल देख रहा था, आपकी भी एक दो वीडियोस मैंने देखी, तो ये लग रहा था कि आपने इतना शोर मचाया, आपने जो है जा जाके गलियों में शोर मचाया, वोट चोरी है, हम अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक बार तो 1.5 महीने पहले तेजस्वी जी ने शोर मचा दिया था कि हम जो है वो इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे, राहुल गांधी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा कोई बवंडर होने वाला है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे नहीं दिया और कहा कि चलो ठीक है, आधार को भी आप एक जो सत्यापन जो डॉक्यूमेंट के रूप में आप इसको यूज करें, कुछ उसमें सुधार के साथ लाए गए। आप हैरान होंगे कि कम से कम 14 से 28 पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी, किसी ने भी एक भी वोट के लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया, ब्लैंकेटली कह दिया कि नहीं जी वोट चोरी हो रही, वोट चोरी हो रही है, कहना कि इस इलाके में बहुत चोरी हो रही है, और चोरों को लाना, चोरों को पकड़ना, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना, वो एक अलग बात है। आपको क्लैरिफिकेशन के लिए 30-30 दिन के मौके मिले गए, आपको फॉर्म भर के लोगों को भेजने थे, पर आपने कोई नहीं किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रूट लेवल का काम नहीं किया। आपके रिप्रेजेंटेशन सारा जो है वहां पर इलेक्शन कमीशन के सामने था, आपके 2-2 लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां एक पॉलिटिकल पार्टी के, किसी ने को, परंतु टीवी के सामने आप में और सोशल मीडिया में आपने भ्रम फैलाने की कोशिश की, तो भ्रम की राजनीति जो है लोग बहुत समझ चुके हैं। उसका हिसाब एक एक वोट का बदला जो है ना, लोग जो आपने टाइम वेस्ट किया, या तो आप पार्टिसिपेट करो, आपने ईवीएम पे भी ऐसे प्रश्न जो उठाए थे, ईवीएम की क्या धाराशाही, ईवीएम ने जब बुलाया आपको, अगर आप जीतते हो तो ईवीएम ठीक हो जाती है, जब ईवीएम बिल्कुल धाराशाही हो गया, मुंह के बल जाके गिरा, तो आपने एक इलेक्शन कमीशन की एक नई बात कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है जयदेव कई बार कि पहले जब इलेक्शंस होते थे तो करप्शन पे हुआ करते थे, एजुकेशन पे हुआ करते थे, जॉब्स पे हुआ करते थे, डेवलपमेंट पे हुआ करते थे, पिछड़ेपन पे हुआ करते थे, पर आज मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद कोई भी लूप होल ये सरकार नहीं दे पा रही। सबके उत्थान के लिए कोई ना कोई कार्य कर रही है, चाहे मजदूर हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे सड़कें हो, चाहे यंगस्टर, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, तो ये सबके लिए काम करने की वजह से और विदाउट करप्शन जो कार्य हो रहे हैं उसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं से लूपहोल नहीं मिलता, तो इसीलिए ये भ्रम की राजनीति फैलाई जाती है। जी संजय उनियाल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की माता जी कमला ताई गवई को कहीं न कहीं 5 अक्टूबर के कार्यक्रम है नागपुर में आरएसएस का, उसमें आमंत्रित किया गया और उन्होंने आमंत्रण जो है स्वीकार भी कर लिया गया। उसको लेकर लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या न्यायपालिका और साथ ही कहीं न कहीं सामाजिक सांस्कृतिक जो संगठन है उसके बीच का जो जुड़ाव है, क्या सामान्य है? ये कोई आप देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास देखें, अगर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ, अब 100 वर्ष की अपनी लंबी यात्रा को 3-3 प्रतिबंधों के बाद एक चौथा प्रतिबंध और लगा, उसके बाद इतने बड़े रूप में निकल कर आता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ये सबको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, और जस्टिस गवई बहुत करीब से चीजों को समझते हैं, जानते हैं, उनकी माताजी डॉक्टर है, उन्होंने भी अपनी निगाहों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पढ़ा कि आज तक राष्ट्रीयता के लिए, देश की एकता के लिए, उतार चढ़ाव में देश के, और किस से यहाँ का स्वयंसेवक कितना डिसिप्लिन होता है, तो किस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करोड़ों और लाखों स्वयंसेवक अलग अलग क्षेत्रों में कितने अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो सब कार्य की पूरी तरह से विवेचना करने के बाद, देखने के बाद ही उन्होंने निर्णय लिया। और इसमें आप देखेंगे कि बहुत लोग आए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 1936 में वर्धा के, आप देखेंगे कि वर्धा का जो शिविर था उसमें आप स्वतः महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, और उस शिविर में बैठने के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने एक छोटे लघु भारत के दर्शन किए हैं वहां पर। तो लघु भारत के दर्शन महात्मा गांधी जी ने अपनी बुक पे लिखा है कि मैंने एक लघु भारत का दर्शन किया, क्योंकि जब मैंने पड़ोसी से पूछा तो उसका सरनेम नहीं पता था, दूसरे से पूछा तो उसने अपना सरनेम नहीं बताया, तो हर तरह के लोग मेरे साथ बैठ के नीचे जिन्होंने लोगों ने भोजन किया, तो मुझे लगा वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए जो कहा जाता है, और वास्तव में जो स्वयंसेवक संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें बहुत भिन्नता है। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो ये इस तरह के विचार जो थे, तो ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र से लोगों को बुलाने का कार्य संघ करता रहा है। तो उसी क्रम में इस बार सौभाग्य है कि जस्टिस गवई की माता जी को मौका मिला है, उनके अपना एक स्थान है समाज में, इसलिए उनको बुलाया गया, ना कि इसलिए कि वो जस्टिस गवई की माता जी है। जी संजय उनियाल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जयदेव जी।